बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आहलु। टुडे आवर लेक्चर इज़ इंटरमीडिएट अकाउंटिंग। उसका 14 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 14 चैप्टर आपके पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, बॉन्ड्स पेबल और नोट्स पेबल के बारे में है। बड़ा डिटेल से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यही 14 चैप्टर लार्सन की बुक जो बीकॉम के अंदर आपके पास है उसमें जस्ट बॉन्ड्स पेबल है, यानी इसमें भी बॉन्ड्स पेबल है, उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और बॉन्ड्स पेबल हम पढ़ाते हैं। इसमें नोट्स पेबल भी है, उसमें भी नोट्स पेबल थोड़ा सा टच है। तो बीकॉम के हवाले से और एमकॉम के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रा इसको देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ चैप्टर नंबर 14 कीसू की बुक से और लार्सन की बुक से, दोनों का 14 चैप्टर है। दोज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ विच आर पेड आफ्टर 1 ईयर इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी ऐसी जिम्मेदारियाँ जो 1 साल के बाद आप अदा करें वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। लाइक जिस तरह बॉन्ड्स पेबल है, नोट्स पेबल है, डिबेंचर्स है, प्लज है, मॉर्टगेज हैं, ये सारी उसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इस बॉन्ड्स पेबल के ऊपर, नोट्स पेबल के ऊपर आप हर साल लोन के ऊपर क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट जो देते हैं, इंटरेस्ट को अमार्टाइज, वो हर साल यूज़ होता चला जाता है, अमार्टाइज होता चला जाता है। इंटरेस्ट को अमार्टाइज करने के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। अमार्टाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल के ऊपर इंटरेस्ट को अमार्टाइज करने के 2 मेथड्स हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें इंटरेस्ट हर साल एक जैसा आप काउंट करेंगे, यानी 500 है, 200 है, 100 है, वो हर साल एक जैसा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड में जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है वो कैरिंग वैल्यू से बिलोंग करता है। तो कैरिंग वैल्यू आपके पास बढ़ती और कम होती चली जाती है, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट भी चेंज होता चला जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में इंटरेस्ट हमारे पास सेम रहेगा। और इंटरेस्ट जो हमारे पास अमार्टाइजेशन टेबल है, वो टेबल के अंदर कौन कौन से हेडिंग हमने देने हैं? पहली हेडिंग आनी है डेट, फिर आपके पास आएगा कैश पेड, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फिर डिस्काउंट और प्रीमियम अमार्टाइजेशन। अगर आपने डिस्काउंट पर बांट दिया तो डिस्काउंट अमार्टाइजेशन, अगर आपने बांट प्रीमियम पर दिया तो प्रीमियम अमार्टाइजेशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा कैरिंग वैल्यू। उसके बाद अब आप देखें कि इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल जब आप इशू करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार पर जब आप इशू करते हैं इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स पेबल एट पार, फर्ज के जनवरी 1, 2012 को आपने 5 ईयर का बॉन्ड इशू किया है, तो कैश डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट एंट्री हो गई, कैश डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट। अगर प्रीमियम पर आप इशू करते हैं, आगे प्रीमियम याद देख लें, तो कैश डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट, प्रीमियम और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट। पार पर 1000 का बॉन्ड था, 1000 का ही सेल हुआ। प्रीमियम पर 1000 वाला बॉन्ड आपने सेल कितने का किया? 1200 का। तो कैश डेबिट 1200 से, बॉन्ड्स पेबल 1000 से और प्रीमियम आपके पास 200 से। अगर डिस्काउंट पर आप देते हैं तो वही जनवरी 1, 2012 को इसमें कैश डेबिट 800 से, डिस्काउंट डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट, यानी इसमें बॉन्ड्स आपके पास 1000 वाला 800 का सेल हुआ, इसमें 1000 वाला 1200 का, इसमें 1000 वाला 1000 का सेल हुआ। तो ये आपके पास एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब इंटरेस्ट की जब आप एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री साल के एंड पर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इसमें जब एंट्री पास करेंगे, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। इसमें क्या है? देखें प्रीमियम ऊपर देखें क्रेडिट है, जब आप इसको अमार्टाइज करेंगे प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम जब आपने बॉन्ड इशू किया क्रेडिट हुआ है, जब इंटरेस्ट की सूरत में ये प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट में जब चले जाते हैं, डिस्काउंट आपके पास देखें इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स के अंदर डिस्काउंट डेबिट है, जब आप इसको एंट्री में पास करेंगे इंटरेस्ट के अंदर, इसको अमार्टाइज करेंगे, वो डिस्काउंट वहाँ डेबिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी ये इफेक्ट है। उसमें डिस्काउंट प्रीमियम है नहीं, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रीमियम बॉन्ड्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट। अच्छा, अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट की किसी साल आपने एंट्री पास की है, तो एक्रूड इंटरेस्ट की, तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इसमें एक्रूड की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेबल डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। यानी पेबल की जगह वहाँ पर पहले कैश आता है, अब पेबल आ जाएगा। अब इसमें भी कैश की जगह क्या आ जाएगा? पेबल। इसमें भी कैश की जगह क्या आ जाएगा? पेबल। सेम वही एंट्री है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट, सेम वही एंट्री आ रही है। ठीक है ना? बस ये याद रखना, प्रीमियम क्रेडिट होता है, अमार्टाइजेशन के अंदर वो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट होता है, अमार्टाइजेशन के अंदर वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बाकी सेम एंट्री है।
फिर जब आपके पास बॉन्ड है 5 साल का 6 साल का, लाइफ होती है लोन की, जब लोन आपने उसको कैंसिल करना है, रिडम्प्ट कर देना है, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड्स पेबल को कैंसिल कर देना है, वापस उसकी पेमेंट कर देनी। जब देखें ना आपने बॉन्ड इश्यू किया था कैश डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट, अब आप जिससे आपने कर्जा उठाया हुआ है उसको कर्जा वापस दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट की एंट्रियाँ होती जाएंगी। जब आप कर्जा वापस करेंगे तो बॉन्ड्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब आप बॉन्ड्स इशू करते हैं कैश डेबिट बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट, जब आप बॉन्ड्स को कैंसिल करते हैं तो बॉन्ड्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। इसमें भी हुई बॉन्ड्स पेबल डेबिट। और प्रीमियम जब इशू किया था प्रीमियम डेबिट हुई थी, जब रिडम्प्ट कर रहे हैं तो प्रीमियम क्या हो जाएगी, वहाँ क्रेडिट हुई थी, यहाँ क्या हो जाएगी, डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर इसी तरह डिस्काउंट जो आपके पास है, डिस्काउंट क्या, जब आपने बॉन्ड इशू किया था कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट हुआ था और बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट हुआ था। अब जब आप रिडम्पशन के अंदर चले गए तो बॉन्ड्स पेबल डेबिट, जब वापस करें ना बॉन्ड्स डेबिट हो जाएगा तीनों सूरतों के अंदर, बॉन्ड्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, वहाँ पर डिस्काउंट हमारे पास डेबिट था, अब डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखें जब बॉन्ड इशू करेंगे तो बॉन्ड क्रेडिट होगा, जब इंटरेस्ट देंगे तो कैश क्रेडिट होगा, जब आपके पास अपना एक्रूड इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा, और जब आप बॉन्ड को कैंसिल करेंगे, जब बॉन्ड इशू करते हैं बॉन्ड क्रेडिट होता है, जब कैंसिल करते हैं बॉन्ड डेबिट हो जाता है। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब प्रीमियम आती है प्रीमियम क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट में डेबिट हो जाएगी, एक्रूड में भी डेबिट हो जाएगी, और जब बॉन्ड आप कैंसिल करेंगे उसमें भी प्रीमियम क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट डेबिट होती है, और जब आप इसको अमॉर्टाइज करेंगे क्रेडिट, फिर जब आप एक्रूड की एंट्री पास करेंगे क्रेडिट, जब बॉन्ड कैंसिल करेंगे रिडम्प्ट करेंगे फिर भी डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके पास चैप्टर है, और इसकी यही एंट्रियाँ मांगेगा, वही अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल मांगेगा, 2 मेथड मांगेगा, आराम से आप कर लेंगे। ओके जी।